हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और आज हमारा इसका थर्ड लेक्चर है। इस थर्ड लेक्चर में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक इलिमिनेशन का। ठीक है, इलिमिनेशन का मतलब क्या है सबसे पहले वो समझ लीजिए। तो अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है, कैसे आपको पता चलेगा कि ऐसा तो बहुत रेयरली होगा कि आपसे ये कहा जाए कि इलिमिनेट करिए किसी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे कोई इन्फॉर्मेशन, आपको दो तीन इन्फॉर्मेशंस दी गई, ठीक है, सपोज एबीसी के टर्म्स में आपको दो तीन इन्फॉर्मेशंस दे दी गई और फाइनल जो आपको प्रूफ करने को दिया गया या फिर जो आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं वो सिर्फ ए और बी में दिख रहे हैं। ठीक है, सी कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो उस समय आपको इस बात का आइडिया लगना चाहिए कि हमें सी को एलिमिनेट करना है और सी को एलिमिनेट करने के प्रोसेस में हो सकता है कि वो रिजल्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो थॉट प्रोसेस क्या रहेगा कि ये कंसेप्ट कब यूज होगा वो चीज मैंने आपको बताई है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, वो एबीसी के टर्म्स में है और जो हमें प्रूफ करना है वो चीज हमारी सिर्फ ए और बी के टर्म्स में है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कहीं ना कहीं कि सी इलिमिनेट हो जाए, सी इलिमिनेट हो जाए और साइमल्टेनियसली उसी समय क्या होगा, ए और बी में हमारे पास एक रिलेशन बन जाएगा और वही रिलेशन हो सकता है हमें ऑप्शंस में दिया हो या फिर हमें कहा गया हो कि इसे प्रूफ करना है। ठीक है, ये बात सबसे पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं हम इलिमिनेशन पे कि इलिमिनेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इलिमिनेशन करने के लिए एक दो अलजेब्रिकल जो हमारे पास एक तरीके से क्या नोट्स हैं उनको हम एक बार को लिख लेते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि जब तुमने ये तो कई बार सुना होगा कि भाई तीन इक्वेशंस हैं, तीन अननोन्स हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, दो इक्वेशन है तीन अननोन है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ये चीज आपने सुनी होगी। ठीक है, दो अननोन्स है तो आपको दो इक्वेशन चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी इलिमिनेशन की बात नहीं कर रहा मैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कितने इक्वेशन चाहिए। अगर दो अननोन्स थे तो दो इक्वेशन, तीन अननोन्स थे तो तीन इक्वेशन, चार अननोन्स थे तो चार इक्वेशन, ऐसा कुछ था। ठीक है, आपने हालांकि अभी फंडामेंटल्स वगैरह में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस किए जहां पे कुछ स्पेशल केसेस बन जाते थे, परफेक्ट स्क्वायर्स का सम हो जाता था और कई बार ऐसा आपने देखा कि एक ही इक्वेशन में आपको सारे वेरिएबल्स आपको पता चल गया, एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल थे लेकिन एक ही इक्वेशन में उन सभी का रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो उन केसेस की बात नहीं कर रहा मैं, जनरली जो अपन पढ़ते हैं कि भाई अगर वेरिएबल है तो एक इक्वेशन, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन, चार वेरिएबल्स हैं तो चार इक्वेशंस हमें चाहिए कि हम इक्वेशन को सॉल्व करके सारे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। ये आपको पता होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट आप लिख सकते हैं क्या। ठीक है, तो एक पॉइंट नोट डाउन कर लो सबसे पहले कि इफ n वेरिएबल्स आर यूज्ड देन we need n equations to solve these n equations to find out the values of those n variables. ठीक है, if n variables are used then we need n equations to find out values of those n variables. ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। तीन अगर वेरिएबल यूज किए गए हैं तो आपको तीन इक्वेशंस चाहिए, तभी आप उन तीनों वेरिएबल्स x y और z या फिर जो भी हैं उनकी वैल्यूज आप निकाल पाएंगे। ठीक है, ये बात फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, अब ये पॉइंट इलिमिनेशन से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपको जनरली क्या कहा जा रहा है, एक थंब रूल है कि हमेशा अगर हमारे पास अगर हमें तीन इंफॉर्मेशन दी गई हैं तो उनसे हम ऐसे इलिमिनेशंस कर सकते हैं जिसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो। मतलब क्या है, जनरलाइजेशन क्या है, इफ इलिमिनेशन, ठीक है, इफ इलिमिनेशन इज टू बी डन then we need n plus 1 equations, ठीक है, to eliminate for n variables। अगर हमें n वेरिएबल्स का कोई एक कई इक्वेशंस दिए गए हैं, ठीक है, x1 x2 x3 अप टू xn, ये मान लीजिए आपके n वेरिएबल्स हैं, तो इनमें हमें n+1 रिलेशंस चाहिए होंगे अगर हम चाहते हैं कि इनको इलिमिनेट करना। ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए कि हमारे पास a और b दो चीजों को इलिमिनेट करना था तो a और b को इलिमिनेट करने के लिए हमें तीन इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। जब हमारे पास तीन इक्वेशंस होंगे तभी हम उन सभी को इलिमिनेट कर पाएंगे और ए बी में हमारा रिलेशन आ पाए, मतलब ए बी हमारे इलिमिनेट हो पाएंगे। इसी तरीके से अगर हम तीन वेरिएबल्स को अगर हम इलिमिनेट करना चाहते हैं या फिर वहां पे इलिमिनेशन देखना चाहते हैं, तीन हमारे वेरिएबल्स वहां पे थे, तो इसका मतलब है कि हमें चार इक्वेशंस यूज करने पड़ेंगे। तो अगर आप n वेरिएबल्स यूज कर रहे हो तो इसका मतलब है आपको कितने इक्वेशंस चाहिए, n+1 इक्वेशंस चाहिए इलिमिनेशन पर्पस के लिए।
अगर आप सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व करने के लिए आपको n इक्वेशन से काम चल जाएगा, एक एक्स्ट्रा चाहिए होता है हमें एलिमिनेशन के लिए। ठीक है, ये बात सबसे पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए अब अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं किस तरीके से हम एलिमिनेशन कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है, एलिमिनेट थीटा बिटवीन a sec थीटा 1 माइनस b tan थीटा के बराबर है a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। आपको सिंगल थीटा को एलिमिनेट करना था और इसके लिए आपको दो इक्वेशंस दे दी गई हैं, है ना। यही मैंने कहा था कि अगर आपको n वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना हो तो आपको कितने इक्वेशंस चाहिए, n+1 इक्वेशंस चाहिए। ठीक है, तो अब इन दोनों की हेल्प से, चलो यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है कि हमें बता दिया गया कि भाई एलिमिनेट करना है। नॉर्मली हमें ये कहीं बताया नहीं जाएगा, ये आपको खुद से सेंस करना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ठीक है, तो एलिमिनेट थीटा बिटवीन दीज टू, ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं, हमें ए और बी में फाइनल एक्सप्रेशन बनाना है, हम चाहते हैं थीटा हमारा गायब हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप खुद से सोचिए एक बार को इसको कि कैसे हम थीटा को एलिमिनेट यहाँ पे कर सकते हैं। सोल्यूशन कैसे आएगा, तो सोल्यूशन देखिए क्या है इसका, आप देख सकते हो सबसे पहली चीज a sec थीटा प्लस b tan थीटा की वैल्यू 1 है, और दूसरे वाले को अगर मैं इधर ट्रांसफर करूं तो मुझे दिख रहा है a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 5। ये 1 था, ये 2 था। तो आप खुद सोचो कि अगर 2 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, a sec थीटा माइनस b tan थीटा मिल जाएगा, और वैल्यू उसकी कितनी हो गई, 5, है ना। a sec थीटा माइनस b tan थीटा की वैल्यू कितनी, 5। a sec थीटा प्लस b tan थीटा आपको पहले से पता है कि ये वैल्यू कितनी है, 1, है ना। अब यहां पे आपके लिए चीजें आसान हो गई। कैसे आसान हुई, तो आप यहां से sec और tan का आप रिजल्ट निकाल सकते हो ना a b के टर्म्स में। आप देख सकते हो यहां से कि भाई 2a sec थीटा कितना आता है, 6 आता है, और यहां से हम कह सकते हैं कि sec थीटा की वैल्यू कितनी हुई, 3/a। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप दोनों का डिफरेंस लो तो आपके पास आ जाएगा -2b tan थीटा इज इक्वल टू 4, और यहां से आपको मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू -2/b, है ना। अब sec थीटा आ गया, tan थीटा आ गया, अब क्या करें, तो बहुत सिंपल सी बात है। इन एलिमिनेशंस को करने के लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज, जो हमारी बेसिक आइडेंटिटीज हैं, उनका यूज करना पड़ सकता है। जैसे अगर आपको कहीं पता चल जाए कि भाई साइन थीटा मेरा निकल करके आ जा रहा है, कॉस थीटा मेरा निकल करके आ जा रहा है, तो आप क्या करो, थीटा को एलिमिनेट करने के लिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का यूज करो। इसी तरीके से, ठीक है, अब ये की पॉइंट है, इसको आप लिख लो। ठीक है, कि क्वेश्चंस में यही सारी चीजें हेल्प करने वाली हैं। क्या है, कहीं sec थीटा और tan थीटा आ गया तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि मेरी आइडेंटिटी sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाली जो है वो काम कर जाएगी। ठीक है, मतलब वो वाला जो हमारा फॉर्मूला है इनफैक्ट वो काम कर जाएगा। तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका हमने यूज किया, और आपको यहां से पता चल रहा है कि ये कितना है, 9/a स्क्वायर माइनस 4/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट ये आ गया। अब हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, हमसे तो ये पूछा जाएगा ना ऑब्जेक्टिव टाइप में कि ये दो रिलेशंस दिए गए हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, और उसमें हमारे पास ये एक रिलेशन है। ठीक है, तो आपको कहीं बताया नहीं जाएगा कि आपको एलिमिनेट करना है थीटा, आपको खुद से सेंस करना है कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट लिखे रखे हैं उनमें कहीं थीटा नहीं दिख रहा। थीटा नहीं दिख रहा मतलब हमें एलिमिनेशन करना है क्वेश्चन में। ठीक है, अब अपन आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ax by cos थीटा प्लस by by sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ax sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर माइनस by cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, और उस समय हमें ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है। ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रेज टू पावर 2/3। तो आप एक बार को पॉज करके और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन डिस्कस करता हूं, कैसे आएगा। सबसे पहले आपको ये चीज दिखनी चाहिए यहां से कि अगर यहां पे राइट साइड की बात करूं, 0 है, तो कुछ यहां से हो सकता है, कोई कुछ सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं। इसमें तो कोई खास सिंप्लीफिकेशन की अभी आपको पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। यहां से आपको दिखना चाहिए कि ये हो सकता है कि कुछ काम कर जाए। तो क्या कर सकता है काम, तो आप देखो ax sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू by cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा आपको, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, sin क्यूब
इस कॉस को नीचे लेते आए, कॉस क्यूब, तो क्या बन गया, tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी वाई बाई ax। अब इसका आने का मतलब क्या हुआ कि आपको tan थीटा मिल गया ना, tan थीटा आपका कितना हो गया, बी वाई बाई एक्स की पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो tan थीटा अगर आ गया आपका, तो थीटा का एलिमिनेशन अब आपका आसान हो गया। पिछली बार हमने क्या किया था, पिछली बार हमने sec थीटा और tan थीटा निकाल लिए थे और वहां से हमने sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का यूज कर लिया था इस आइडेंटिटी का। इस बार हम क्या रूल यूज करेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं यूज कर रहे हैं। अपन क्या कह रहे हैं कि tan थीटा हमारा निकल करके आ गया। अभी तक हमारी पहली इक्वेशन तो यूज ही नहीं हुई है, तो बहुत सिंपल सी बात है ना, अगर tan थीटा आ गया तो साइन और कॉस निकाले जा सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे अगर tan थीटा हमें पता चल गया है एक्स वाई ए बी के टर्म्स में, तो यहाँ पे cos थीटा और sin थीटा भी तो रिप्लेस किए जा सकते हैं ना एक्स वाई और ए बी के टर्म में, और फिर हमारे पास थीटा हर जगह से गायब हो जाएगा। तो एक ये मेथड हो गया कि अगर हमारे पास ऐसा पॉसिबल हो तो हमने निकाल ही लिया सिंगल, ठीक है, और उसको दूसरे इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया और उसको दूसरे वाले इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया डायरेक्टली, ठीक है। तो आप देखिए क्या होगा, tan थीटा हमारे पास है, यहां से हम सबसे पहले क्या ट्राई करेंगे, cos थीटा sin थीटा निकालने का। तरीका अपना कैसे हो, पुराना तरीका अपना ट्रायंगल वाला तरीका आप यूज कर लीजिए। आपको क्या पता चला कि बी वाई की पावर 1/3, ये क्या है, एक्स की पावर 1/3 है ना। यहां पे क्या आएगा फिर हाइपोटेनस में आपका आ जाएगा बी वाई की पावर 2/3 प्लस एक्स की पावर 2/3, यही आ जाएगा। अब आपका साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया ना, अब आपका साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया। अब इनको उठा करके आप यहां पे रख दो एज इट इज, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, एक्स अपॉन कॉस थीटा मतलब कि हम चाहते हैं बेसिकली कि एक्स इंटू सेक थीटा लिखते हैं। तो सेक थीटा का मतलब क्या होगा, ये चीज ऊपर और नीचे में ये, है ना। तो आपके पास आ जाएगा, ऊपर में हमारे पास ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 और नीचे में क्या आएगा, नीचे में आपका आ जाएगा एक्स की पावर 1/3, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा टर्म जो है बी वाई साइन थीटा, है ना, बी वाई साइन थीटा। अब बी वाई साइन थीटा का क्या करना है, तो बी वाई साइन थीटा में आप देख लीजिए, साइन का मतलब ऊपर जाएगा कोसेक हो जाएगा, और कोसेक का मतलब है कि ऊपर ये नीचे ये। तो हम क्या लिखेंगे, बी वाई अंडर रूट पूरी यही सारी टर्म डिवाइडेड बाई बी वाई की पावर 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहां से देख लो, एक्स की पावर 2/3 बन गई, बी वाई की पावर 2/3 बन गई, और ये टर्म हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ गई, है ना। मतलब क्या आ गया ये, अगर हम इस पूरे का सम करें, यहां से आप देखो इन दोनों का सम, तो आपको क्या पता चलेगा, इस बी वाई को मैं हटा सकता हूं क्या, ये लिखा था टी और ये लिखा था टी की पावर 1/3, तो क्या होगा, डिवीजन जब करोगे तो ये 1/3 इसकी पावर 1 है ना, एक तरीके से पावर 1 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1/3, तो बचेगा क्या, बी वाई की पावर 2/3 बचेगा, और यहां पे क्या बचेगा, एक्स की पावर 2/3 बचेगा। तो ये बना क्या, ये बना आपका एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3, है ना। और ये टर्म तो है ही अंडर रूट के अंदर, अब ये देखो, ये टी था और अंडर रूट के अंदर वही टर्म लिखी हुई है, मतलब टी और अंडर रूट टी मिलके कितने हो गए, टी की पावर 3/2 हो गए कि नहीं, आप समझ सकते हो क्या, टी की एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3, और यहां पे क्या है, अंडर रूट ओवर एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3, तो टी की पावर 3/2 बन गया ना। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई थी, इसकी वैल्यू दी हुई है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, है ना। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2/3, मतलब इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हमें 3/2 को हटाना पड़ेगा, और ये 3/2 जब हटेगा तो इधर क्या लगेगा, 2/3 लग जाएगा। इस तरीके से हमारे पास एलिमिनेशन का रिजल्ट हमारा बन जा रहा है। तो यहाँ पे मेथड थोड़ा डिफरेंट यूज हो गया। कैसा मेथड यूज हुआ, तो हमने क्या किया, एक इक्वेशन थी उससे हमारे पास tan थीटा या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल करके आ ही गया, और जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमारे पास निकल करके आ गया, दूसरी इक्वेशन खाली बची हुई थी, हमने क्या किया, वहां पे जाकर के सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको, tan थीटा को रिजल्ट आया है, साइन और कॉस की वैल्यूज वहां से निकाल करके सब्स्टिट्यूट हो गई, और हमारे पास रिजल्ट ये निकल करके आ गया। अब इसमें कई लोगों को ये लग रहा होगा थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या मतलब था,
तो ये सिंपल हमने ऐसे ट्रायंगल यूज करके सब कुछ लिख दिया है, ये हम कभी कर सकते हैं जबकि थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। क्योंकि अगर सोचो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो कॉस थीटा को नेगेटिव लिखना पड़ता, साइन थीटा को पॉजिटिव लिखना पड़ता, ये सारे कंसीडरेशन हमें करने पड़ते। ठीक है, तो चूंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो इसलिए हमने बस डायरेक्टली एक ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल बना के साइन और कॉस की वैल्यूज हमने असाइन कर दी हैं। तो फिर से आपके पास ये दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप एक बार को वीडियो पॉज करिए और इन दोनों क्वेश्चंस को लिख करके खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने का। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास दो रिलेशंस दिए गए थे, ध्यान देना यहाँ पे n ऊपर है m नीचे है। ठीक है, प्रूव दैट ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमें क्या दिखा, हमें दिखा कि थीटा यहाँ पे नहीं है, ऊपर m n c तीनों थे और थीटा भी था, लेकिन यहाँ पे नीचे हमारा थीटा गायब हो गया। तो थीटा गायब हो गया मतलब थीटा को गायब करना है, एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेशन करेंगे कैसे, तो सबसे पहले m प्लस n जो कहा गया उसी के अकॉर्डिंग सोचते हैं, m प्लस n की पावर 2/3। तो अगर हम देखें यहाँ पे m प्लस n कितना आएगा, m प्लस n c आपका कॉमन हो गया, बाकी बचा आपके पास साइन क्यूब। ठीक है, अच्छा c ये है साइन क्यूब और कॉस क्यूब। ठीक, इसके अलावा क्या आएगा 3c आप बाहर निकाल चुके हो, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 3 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब कई लोग कहेंगे ये तो आपको बताया गया कि ये प्रूव करना है, हमें ऑब्जेक्टिव में कैसे पता चलेगा। फिर से आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, क्या कि अगर आप यहां से देखो a क्यूब है b क्यूब है, ये क्या है 3ab स्क्वायर, तो ये क्या है 3a स्क्वायर b। अब ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसका सेंस कैसे मिलेगा, ये a प्लस बी का होल क्यूब है ना, इसका सेंस कैसे मिलेगा आपको, थोड़ा सा थिंकिंग यहां से आपकी डेवलप हो सकती है। 2/3 2/3 2/3 मतलब क्यूब वगैरह कहीं बनेगा या 3/2 वगैरह कहीं बनेगा तभी तो 2/3 वगैरह बन पाएगा। ठीक है, तो इस 3 का अपीयरेंस जो है एक बार को क्यूबिक का सेंस देता है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास a क्यूब है, b क्यूब है, 3ab स्क्वायर है और 3a स्क्वायर b है। इसका मतलब अगर मैं सबको ऐड करूं तो मेरे पास एक फुल क्यूबिक बन जाएगी, है ना। ये आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, तो m प्लस n जब आपने किया तो हमारे पास ये टर्म आई और इसका टर्म का मतलब क्या था, c की पावर में, सॉरी c तो एज इट इज, और ये क्या है साइन प्लस कॉस का। ठीक है, मैं लिख ही लेता हूं क्योंकि c और cos में कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रेज टू पावर 3, ये है सर। फिर m माइनस n निकाला मैंने, m माइनस n क्या आएगा, तो आप उसको भी देख सकते हो c और इनटू, आप देखो m माइनस n है ना यहां से, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की पावर में 3। ठीक, अब क्या करें, तो m प्लस n दिख गया, c दिख गया, m माइनस n दिख गया, c दिख गया। ठीक है, यहां पे आपको बोला गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 3 और यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की पावर 3। ठीक है, अब ये भी मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं इसको सॉल्व करने का, आप देखिएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है आपका, ये लिख सकता हूं मैं m प्लस n की पावर में 1/3 डिवीजन में c की पावर में 1/3 लिख सकता हूं। अच्छा, साइन थीटा माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं m माइनस n की पावर 1/3 डिवीजन में c की पावर 1/3। ये आपको अलग अलग मेथड्स बताए जा रहे हैं कि एलिमिनेशन कैसे कैसे करवाया जा सकता है। ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। एक तरीका तो ये रहा कि आप यहां से साइन थीटा निकालिए, कॉस थीटा निकालिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना, ऐड करोगे तो साइन थीटा निकल जाएगा, सबट्रैक्ट करोगे तो कॉस थीटा निकल जाएगा। तो एक तो मेथड ये है कि आप साइन थीटा निकालिए, कॉस थीटा निकालिए और उसके बाद आप क्या करिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आप एक और देख सकते हो कि अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूं प्लस 2 का स्क्वायर कर दूं तो क्या बचेगा, मतलब आप इधर से देखो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना आएगा, 2 आएगा ना, क्योंकि प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और यहां से माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो अगर हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या बनेगा, लेफ्ट साइड से आएगा आपका 2, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर आप लिख सकते हो राइट साइड वाले m प्लस n की पावर में 2/3 और यहां पे m माइनस n की पावर में 2/3 डिवीजन में आपका कितना आ जाएगा, c की पावर में 2/3। ठीक है, तो यही आपका रिजल्ट बन गया, यही आपको पूछा गया था करने के लिए। ठीक है, तो एक तो ये तरीका था, कोई दिक्कत नहीं है खास, कोई बहुत ज्यादा स्टेप्स भी मैंने नहीं बचा लिए ऐसा करके।
कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दिया। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, साइन थीटा आप निकाल लो, कॉस थीटा निकाल लो और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 के बराबर कर दो, ठीक है, वो भी सही रहेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहां पे क्या कहा जा रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू एम और सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स इज इक्वल टू एन, और हमें प्रूव करना है एन इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2m। फिर से आपको क्या ऑब्जर्व होना चाहिए कि हमारा x गायब हो गया, मतलब x को एलिमिनेट करना था, ठीक है। तो क्या थॉट प्रोसेस होगा, आपका थॉट प्रोसेस यहां से आना चाहिए कि x को एलिमिनेट करना है। अच्छा, प्रूफ दैट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सबसे पहले आपको ये स्ट्राइक करेगा कि यहाँ m स्क्वायर है ना, m स्क्वायर है, मतलब हो सकता है कि m का स्क्वायर करने से कुछ फायदा मिल रहा हो सकता है, ठीक है। तो हमने m का स्क्वायर करके देख लिया, तो सोल्यूशन के लिए हमने क्या किया, m का स्क्वायर किया। तो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी को एक्सपेंड करके जरा लिखो क्या बनता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब हमें थोड़ा सा और आइडिया लगा कि यहाँ पे m स्क्वायर और ये 1, तो m स्क्वायर माइनस 1 जैसी चीज भी मेरी बनने लग गई है। m स्क्वायर माइनस 1 2 साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर है, मतलब एक चीज दिखने लग गई ना, ये क्या था, 2 साइन एक्स कॉस एक्स था। अब क्या करें, अभी दूसरे वाले को तो यूज किया ही नहीं, तो दूसरे वाले का यूज देख लेते हैं कैसे होगा। तो इसको भी मैंने क्या किया, साइन कॉस में बदलना शुरू किया। तो 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना, n। तो यहां से आपके पास क्या आया, यहां से आपके पास आ गया साइन प्लस कॉस डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू n। सही है, ठीक, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू n। अब आप देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो आपको पहले ही पता था, m इज इक्वल टू कितना हो गया, n इंटू साइन कॉस, यही आ गया ना। लेकिन मुझे x तो चाहिए नहीं, और x चाहिए नहीं, कैसे हटा सकता हूं साइन इंटू कॉस की टर्म को, यहां से, है ना। तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, यही बन गया, प्रूव हो गया अपना, n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2m, ये वाली चीज हमारी प्रूव हो गई, ठीक है। तो कैसे सेंस मिला हमें, इसके अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्टिव्स में भी आपके क्या होगा, कुछ टर्म्स कॉमन दिखेंगी, जैसे यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है कि वहां पे हो सकता है एम स्क्वायर माइनस 2 दिखने लग जाए, 3m यहाँ दिखने लग जाए, जो गलत ऑप्शंस हैं उनमें, ठीक है। तो आप क्या करें, आप सबसे पहले ये चीज देखें कि ऑप्शंस में हमारे पास, जैसे मान लीजिए एम स्क्वायर हर जगह है, तो आपने देख लिया कि भाई एम स्क्वायर बन क्या रहा है, जो कि इतना ज्यादा उसका यूज किया गया है। तो आप एक बार को एम स्क्वायर करोगे तो आपको ये चीज दिख जाएगी। फिर आप सेकंड इक्वेशन को आपने यूज किया और वहां से आपका n और m में डायरेक्ट रिलेशन आ गया, x आपका एलिमिनेट हो गया। तो फिर से देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इनटू cos थीटा, x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो एक बार को आप ट्राई करिए और थीटा को एलिमिनेट करिए, ठीक है। मैं सोल्यूशन पार्ट इसका डिस्कस करता हूं। तो फिर से आपको सबसे पहले क्या चीज स्ट्राइक होनी चाहिए, ये 0। अब अगर 0 है तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा आसान सा कुछ एक्सप्रेशन यहां से क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा अपन क्वेश्चन कर लिए। तो ये देखिए x sin थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, y cos थीटा, और यहां से आप कह सकते हो ना कि एक रेशियो मिल गया आपको ट्रिग्नोमेट्रिक, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई x। अब जैसे ही एक रेशियो आपका मिल गया तो अब आपका काम आसान हो गया। अब आपको क्या कर सकना है, बस यहाँ पे, अच्छा थीटा को मैं डाल देता हूँ, और थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ठीक है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो tan थीटा अगर हमारे पास आ गया तो हमें ये साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा ये सब निकाल सकते हैं, साइन कॉस हम निकाल सकते हैं। तो क्या कर लें, थोड़ा सा अगर हम और इसमें ऑब्जर्व करें पहले वाली इक्वेशन में, तो साइन थीटा अपॉन इंटू कॉस थीटा, है ना। अगर आप इससे डिवाइड कर लो तो ये क्या बन जाएगा, x साइन क्यूब अपॉन साइन इंटू कॉस प्लस y cos क्यूब और अपॉन साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू 1। कितना आ गया, x साइन स्क्वायर थीटा, है ना, लिख लेते हैं, x साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस यहां से y cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, 1 आ गया, हो गया। अब क्या करना है, अब आपके पास tan थीटा आ चुका है, आप साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यूज यहां पे रख दो बस, ठीक है। तो tan थीटा अगर y बाई एक्स है, मैं ट्रायंगल बना लेता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही जाना था, तो ये y बाई एक्स यही आया है ना, और ये क्या है, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा, x साइन स्क्वायर थीटा,
तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया आपका वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा, सेक थीटा लिखना है मतलब मल्टीप्लीकेशन में, तो सेक थीटा जब आप लिखेंगे तो ये ऊपर ये नीचे, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। प्लस ये दूसरे वाली जो टर्म है ये भी लिख लो, यहां पे क्या आएगा y है तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कोसेक थीटा इस बार लिखना पड़ेगा, मतलब कि नीचे y लगाना पड़ेगा, ऊपर लगाना पड़ेगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या हो गया एक क्लब होकर के जरा देख लेते। यहां पे देखो x x कट गया, यहां पे y y कट गया, तो क्या बना वाई स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है हमारा डिनोमिनेटर में बचेगा, है ना। और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आएगा, दूसरे वाले एक्स स्क्वायर, डिवीजन में क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से रिजल्ट क्या आ गया आपका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हो गया कि नहीं। यहां से आपको अगर एलिमिनेट करना है तो आपका थीटा एलिमिनेट हो चुका है, आप चाहो तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बात हमारी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा एलिमिनेशन का पार्ट रहा, ठीक है। एक दो पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं हम, एलिमिनेशन से नहीं, ठीक है। जनरल जो आपको ट्रिग्नोमेट्री पता है उसी के बारे में हम जनरल बातें कर रहे हैं। आपको एलिमिनेशन के डिफरेंट मेथड्स और कब एलिमिनेशन ट्राई करना है इसका आपको अंदाजा रहना चाहिए, ठीक है। तो कुछ चीजें और हम वापस से रिकॉल कर लेते हैं, पुरानी चीजें ही हैं, ठीक है, थोड़ा सा नए फॉर्म में। जैसे साइन थीटा के बारे में आपको पता होता है कि साइन थीटा आपका क्या है, -1 और 1 के बीच में लाई करता है, ये आपको पता होता है। तो आप अगर साइन थीटा -1 और 1 के बीच में लाई करता है तो उसके मैग्नीट्यूड पे आप क्या कमेंट करोगे, उसके मॉड पे क्या कमेंट करोगे। तो आपको बेसिकली क्या बताना है कि मॉड साइन थीटा कैसा होगा। सोचो साइन थीटा -1 से 1 है तो मॉड साइन थीटा कहां लाई करेगा, तो मॉड साइन थीटा की वैल्यू कैसी होगी, लेस देन और इक्वल टू 1, है ना। फिर इसी तरीके से देखो आप, ऑफ कोर्स मॉड ऑफ कॉस थीटा भी फिर कैसा होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1। मॉड ऑफ सेक थीटा के बारे में बात करें तो वो कैसा होगा, वो तो 1 से ज्यादा होगा क्योंकि वो तो 1 से बड़ा होता है या 1 से छोटा होता है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। फिर इसी तरीके से ऑफ कोर्स मॉड ऑफ कोसेक थीटा भी सिमिलर पैटर्न पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। tan और cot, tan और cot तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इसलिए उनका मॉड भी कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू ही लेगा मॉड, है ना। तो एक और पॉइंट कि मॉड ऑफ tan थीटा और मॉड ऑफ cot थीटा के बारे में बात करें तो दे कैन टेक एनी नॉन नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो थोड़ा सा ये मॉड के टर्म्स में हमने इसको डिस्कस कर लिया है हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम फिर से वही 10th वाले टाइप के कुछ क्वेश्चंस और जो अभी हमने 3π/2 वगैरह के बारे में बात करी थी लास्ट लेक्चर में, इनके रिलेटेड क्वेश्चंस दोनों को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं और दोनों को रिवाइज करने के बाद फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट आपको सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड साइन ऑफ sin 3 cos 2 sin 4। ध्यान देना डिग्री नहीं लिखा मैंने, है ना, तो डिग्री नहीं लिखा गया है मतलब वो क्या है, रेडियन में है, ठीक है। तो हमें उसका बताना है कि cos 2 कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, sin 3 कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बस बताना है, ठीक है। तो फाइंड साइन ऑफ sin 3 cos 2 एंड sin 4, ठीक है। सबका अलग अलग आपको साइन बताना है, ठीक है। तो आप पहले खुद से ट्राई करो, मैंने पहले ही बता दिया कि 2 डिग्री नहीं है, 2 रेडियन है, ठीक है। तो आप पहले सोचो कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा और उसके अकॉर्डिंग आप साइन बताओ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या आएगा, sin 3 की बात की जा रही है, तो पहले मुझे ये पता करना चाहिए कि 3 कहां होगा, है ना। तो आपको क्या पता रहता है कि भाई पाई किसको रिप्रेजेंट करता है, 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब 180 डिग्री बाई पाई को रिप्रेजेंट करता है। तो 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, 180 डिग्री इंटू 3 अपॉन पाई को रिप्रेजेंट करता है, ये बात ठीक है। अच्छा, तो 3/पाई और इंटू 180 यही है, डिग्री तो बस यही है, ऐसा नहीं करना कि मतलब 180 डिग्री ये केवल डिग्री है, बाकी ये सब तो क्या है 3/पाई, ये भी रेडियन रहा होगा, ये भी रेडियन रहा होगा, ओवरऑल कहा जाए तो यूनिट लेस हो जाएगा, ठीक है। तो 180 डिग्री इंटू पाई 3/पाई, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो सोचो कहां पे आएगा, हमें एग्जैक्ट थोड़ी ना चाहिए, हमें तो चाहिए कि भाई कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट पता चल जाएगा तो हम बता देंगे भाई वहां पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देखो 3/3.14,
3/3.14 का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री अपॉन नीचे क्या आएगा 1.04, मतलब ये वैल्यू कुछ तो छोटी होगी ना 180 से। मतलब मैं कह सकता हूं ना कि ये कहां पे लाई करेगी, 90 और 180 के बीच, और 90 और 180 के बीच मतलब ये कैसा है, सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हमें पता चल गया कि sin 3 कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव। फिर हम सेकंड की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन मतलब सेकंड पार्ट इसका इनफैक्ट देख लो, ठीक है। सेकंड पार्ट, ठीक है, क्या है cos 2, तो 2 की बात की जाएगी तो 2 का मतलब क्या होगा, इसी तरीके से 180 डिग्री इंटू 2/पाई, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास क्या आ गया ओवरऑल 180 डिग्री, है ना, अपॉन 1.57, 2 और ये नीचे 3.14, तो 180 डिग्री अपॉन 1.57। अब आप देखो ये कहां होगा, तो 1.5 अगर होता तो ये कहां निकल जाता, 120 निकल जाता। डिनोमिनेटर में अगर 1.5 होता तो वैल्यू कितनी हो जाती, 120 हो जाती, ठीक है। इसका मतलब ये 120 से तो छोटा है, लेकिन 90 तो बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये कहां पे लाई कर रहा है, 90 से 120 के बीच, है ना। तो ये कहां है, 90 से 120, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos 2 मतलब cos सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, तो रिजल्ट कैसा होगा, नेगेटिव। अब इसी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं, sin 4, sin 4। अब 4 की पहले बात करें तो 4 इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री इंटू 4/पाई, है ना। अब आप देखो 4/पाई कैसा होगा, 4/पाई मेरा 1 से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ऐसे देख लो 180 डिग्री, बल्कि और थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं यार, 720 ऊपर और नीचे क्या आएगा पाई, मतलब 3.14, है ना। तो 3.14 अगर 3 होता तो ये वैल्यू कितनी हो जाती, 240 हो जाती, ठीक है। 180 तो ज्यादा होगा ना ये ओवरऑल, नीचे 4 होता तो वैल्यू कितनी होती 180, 3 होता तो वैल्यू कितनी होती 240, मतलब कि ये वैल्यू ओवरऑल कैसी है, 180 और 240 के बीच की है। और 180 से 240 मतलब कौन सा एंगल, ये कुछ है 180 और 240 के बीच का, तो मतलब ये कौन सा एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट का। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, तो sin 4 को नेगेटिव होना पड़ेगा, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। बस हमें यही चीज का कभी कभी ध्यान रखना पड़ता है, डिग्री नहीं दिया गया है तो उसको आप रेडियन ही कंसीडर करोगे, और उसके करस्पॉन्डिंग फिर वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे उसके बारे में आपको डिस्कस किया जा रहा है। फिर आप सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। cos 10, cos 20, cos 30, 80, 100, 150, 160, 170, 180 इन सबका सम आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप पॉज करके आप सेकंड और थर्ड दोनों ही क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करो। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपके पास सोल्यूशन कैसे आएगा, तो आप देख सकते हैं सब फिर से वही चीज जो मैंने कहा आपको ऑब्जर्व करना शुरू करो कि ये 10 है, ये 170 है, ठीक है। सम इनका कैसा है पाई, 20 है 160 है, 30 है 150 है, 80 है 100 है। cos 180 हमें अलग से कोई दिक्कत नहीं देता, cos 180 तो क्या होगा, cos 180 मतलब -1, सही है बात। cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 के बराबर हो जाएगी। तो cos 180 तो चलिए आपका -1 हो गया, इसके बारे में हमें अलग से नहीं सोचना है। फिर देखिए आप सेकेंड क्वेश्चन में cos 10 था और cos 170 था, तो cos 170 को इसके साथ मैंने क्लब कर दिया, ठीक है। फिर 20 था, इसको मैंने 160 के साथ में क्लब कर दिया। फिर इसी तरीके से 30 और 150 को भी क्लब कर दिया, cos 30 और cos 150 को भी क्लब कर दिया, है ना। एक और बचा अपना 80 और 100 का कॉम्बिनेशन, तो cos 80 और cos 100 को भी क्लब कर दिया। और बाकी बचा हुआ है cos 180 जिसकी वैल्यू हमें पता थी कितनी थी, वो -1, ठीक है। अब इसको आपको क्लब करना था। आप देख सकते हो cos 170 को आप क्या लिख सकते हो, cos 10 डिग्री तो एज इट इज, cos 170 को क्या लिख दें, cos पाई -10 डिग्री लिख सकते हैं ना। इसी तरीके से दूसरे वाले में भी cos 20 डिग्री और साथ में इसी तरीके से cos पाई -20। फिर इधर लिख सकते हो आप cos 30 डिग्री प्लस cos पाई -30 डिग्री, ठीक है। और प्लस इसी तरीके से cos 80 प्लस cos पाई -80 डिग्री। अब आप देखो cos पाई -थीटा क्या होता है, फॉर्मूला आप तो याद हो गया होगा, cos पाई -थीटा माइनस cos थीटा। तो माइनस cos थीटा मतलब ये क्या लिखा हुआ है, -cos 10, और अगर ये -cos 10 है तो ये दोनों कैंसिल, इसी तरीके से ये दोनों ये दोनों ये दोनों, और यहां पे भी सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कौन, ये -1, ठीक है। तो आंसर क्या रहा हमारा, यही -1 इसका आंसर हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो π/11 और ये 10 π/11, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, पाई माइनस π/11। तो आपका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 2π 9π कट गया, ये सब कट गए, तो आंसर थर्ड वाले के लिए भी कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा जो 3 थीटा वगैरह से रिलेटेड हमने 3π/2 प्लस थीटा 3π/2 माइनस थीटा, इनसे ही रिलेटेड तीनों ही क्वेश्चन थे ओवरऑल कहा जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कुछ और भी 10th टाइप वाले क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट आपके पास ये 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन चारों को आपको प्रूव करना है। पहला क्वेश्चन sin x प्लस cos x अपॉन cos क्यूब x इज इक्वल टू tan क्यूब प्लस tan स्क्वायर प्लस tan x प्लस 1। ठीक है, तो आप ट्राई करिए इन क्वेश्चंस को, है ना, सभी क्वेश्चंस को आप एक फैक्ट देख सकते हैं और आप इन सभी को ट्राई करिए। ठीक है, खुद से। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं सोल्यूशन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा, देखो sin x cos क्यूब x और इधर क्या दिख रहा है, सब tan दिख रहा है, तो सबको इधर भी लेफ्ट साइड में tan में कन्वर्ट करने का कोशिश करो। tan में कन्वर्ट करते हुए क्या देख सकते हैं अपन, sin x अपॉन cos x, है ना, प्लस cos x अपॉन cos क्यूब, ऐसा लिख सकते हो ना, sin x अपॉन cos क्यूब प्लस cos x अपॉन cos क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्प्लिट करके लिख दिया। फिर आगे देखो इससे tan कैसे बना है, तो sin बाई cos ने एक tan बना दिया, है ना, एक cos स्क्वायर अभी नीचे में था, अगर मैं उसको ऊपर भेज दूं तो वो sec स्क्वायर बन जाएगा, होगा sin बाई cos, नीचे एक cos स्क्वायर बचा रह गया, उस cos स्क्वायर को मैंने ऊपर भेज दिया। क्यों भेजा, क्योंकि sec से मुझे tan बनाना आता है, ये tan बन चुका है। और यहां पे देखो ये क्या है, sec स्क्वायर x है ना, तो अब देखो sin बाई cos को tan x लिख दो, sec चाहिए नहीं, अपन tan में कन्वर्ट कर लें, 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है, और प्लस यहां से क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो हर एक sec को मैंने क्या किया, tan में बदल दिया। तो ये आपका देखो एक्सपेंड करके कितना आ जा रहा है, tan क्यूब x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 1 प्लस tan x, ये पूरा आपका RHS के बराबर डायरेक्टली आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा, यहाँ 1 प्लस सेक अल्फा 1 प्लस कोसेक अल्फा, tan अल्फा यहाँ है प्रूफ करने को, तो सेक कोसेक को भी साइन कॉस में बदल ले, तभी तो कट पिट करके इसके बराबर आ सकता है। तो देख लो 1 प्लस साइन अल्फा, ठीक है, 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस 1 बाई कॉस अल्फा, और नीचे 1 प्लस 1 बाई साइन अल्फा, ये आ रहा है। तो ये वैल्यू कितनी हुई, 1 प्लस साइन अल्फा, नीचे 1 प्लस कॉस अल्फा, यहां 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा, साइन अल्फा ऊपर चला जाएगा, कॉस अल्फा नीचे चला आएगा, ये आपका सेकंड वाली पूरी टर्म हो गई, है ना। अब आप देखो ये इससे साफ हो गया, ये इससे साफ हो गया, बचा क्या आपके पास, tan अल्फा आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में देखिए sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर कोसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको प्रूफ करना है ना। तो आप देखो यहाँ पे आपको sec tan दिखाई दे रहा है, यहाँ कोसेक कॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ sec स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे आप बस इन सबको आप ट्राई करो कि हमारे पास सभी साइन कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो हमने सबसे पहले तो क्या किया, ये sec स्क्वायर था, इसको भी मैंने sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ, साइन कॉस चाहता हूँ ना, ये sec कोसेक को या साइन कॉस को बात बराबर ही है। तो ये क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा पहले से था, इसको लिख दिया मैंने sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा ये था हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हर क्वेश्चन के थॉट प्रोसेस पे जाना कि हम अगला स्टेप क्यों लिख रहे हैं या फिर हम इस डायरेक्शन में क्यों बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज आप जाना, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम्हें इतना सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अभी के लिए देखो तो अभी के लिए आपको हर क्वेश्चन में यही सोचना चाहिए कि अगला स्टेप हम लिखने क्यों गए, क्या जरूरत हमें पड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ सेक कोसेक था तो हम सबको सेक कोसेक में बदलने लग गए। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे बन जाएगा सेक स्क्वायर और ये था सेक स्क्वायर माइनस 1, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसने क्या बना लिया, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसको हमने कहा कि ये मल्टीप्लीकेशन होगा, क्या आएगा, 4 सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, कुछ तो बन गया वहां पे, है ना। इस तरीके का टर्म बनना शुरू हो गया। माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा क्या, ब्रैकेट लगा दिया है, मतलब माइनस दोनों पे अप्लाइड है, और प्लस साथ में 1, ये आ गया आपका।
तो चलिए 1 प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस, अब ये वाली चीज कहां से आ गई, ये वाली चीज तो नहीं आनी चाहिए थी, तो हम क्या करें, ठीक है, हमें 1 चाहिए था, ये 4 नहीं चाहिए था, 2 ही चाहिए था, और ये और था हमारे पास, क्या करें, साइन कॉस में बदल दिया हमने इसको, 1 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2, यहां देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऊपर चला गया 1, नीचे क्या आ गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो कितना बन गया ये 1 प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू अंदर में क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा प्रूफ है, ठीक है। इससे आपको ये फोर्थ वाली चीज भी यहीं पे प्रूफ करने को मिल गई, और फोर्थ वाला कहां पे आपका है मैं दिखा देता हूं एक बार को, ये देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसी को ऑपरेट किया है तुमने, और फाइनली तुम्हारे पास ये आया है सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर लिया है। ये वाला जो रिजल्ट है ये हमारा फोर्थ वाला यही था, वही प्रूफ करना था, और फोर्थ वाले रिजल्ट को लेकिन आप रट लो, ठीक है, ये आपका काम आएगा, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है जितना इंपॉर्टेंट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी फॉर्मूला आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो आप याद रख लो क्या, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का सम सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, ठीक है, दो एंगल्स का सम या डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, और उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूले बनेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो साइन ओवर a प्लस बी या फिर साइन ओवर a माइनस बी, इस तरीके के फॉर्मूलों को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। साइन ओवर a प्लस बी, साइन ओवर a माइनस बी, सिमिलरली कॉस, सिमिलरली टेन, इन तीनों की बात करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले इन्हीं तीनों के लिए हम याद रखेंगे, ठीक है। कॉट के लिए भी अपन थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन बाकी जो है सेक और कोसेक के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, जब भी उनकी जरूरत पड़ेगी हम साइन का यूज करेंगे और उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। जब सेक है तो कॉस का रेसिप्रोकल ले लो, कोसेक है तो साइन का रेसिप्रोकल ले लो। तो अब देखो साइन ओवर ए प्लस बी ये क्या होता है, मतलब मैं डायरेक्टली फॉर्मूले के थ्रू ही जाऊंगा क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रूफ वगैरह एग्जिस्ट करता है, कर सकते हैं प्रूफ, लेकिन वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बिना हमारे लिए केवल टाइम वेस्टेज जैसा होगा। तो साइन ओवर ए प्लस बी की बात करते हैं, साइन ओवर ए प्लस बी क्या आएगा, ये आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। क्या हुआ, साइन, एक साइन रखो एक कॉस रखो, एक साइन रखो एक कॉस रखो, बस साइन का ए लिया तो कॉस का बी, कॉस का ए लिया तो साइन का बी, और दोनों का एडिशन, अगर यहां एडिशन है तो एडिशन, और अगर दोनों का डिफरेंस लेना है ए माइनस बी है, ठीक है, तो फिर से पहले वाले का साइन दूसरे वाले का कॉस, फिर वही सेम चीज पहले वाले का कॉस दूसरे वाले का साइन, बीच में माइनस साइन, बस, ठीक है। क्या किया हमने, साइन ए प्लस बी था तो पहले वाले का साइन दूसरे वाले का कॉस, अगली बार पहले वाले का कॉस और दूसरे वाले एंगल का साइन, ठीक है। समझो बात, फिर से बात को, पहला वाला दूसरा वाला क्या है, पहले वाले एंगल का साइन दूसरे वाले एंगल, दूसरा वाला एंगल बी था उसका कॉस, फिर सेकेंड टर्म कैसे बनेगी, पहले वाले एंगल का कॉस और दूसरे वाले एंगल का साइन, और दोनों के बीच में हमने लगा लिया प्लस, जब यहां प्लस था, जब यहां माइनस था तो दोनों के बीच में माइनस का साइन हमने बस पुट कर दिया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कॉस के लिए, तो सिमिलरली कॉस के लिए अपन देखें, कॉस ओवर ए प्लस बी, ये क्या आएगा, तो कॉस ओवर ए प्लस बी का मतलब है, अब इस बार आप क्या करो, दोनों कॉस एक साथ रखो, दोनों साइन एक साथ रखो, मतलब कॉस का ए और कॉस का बी, साइन का ए और साइन का बी, ठीक है, दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ, बस क्या थोड़ा सा डिफरेंस रखना है, जब यहां प्लस है तो यहां माइनस लगा देना है, ठीक है। कॉस ओवर ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहां पे फिर से दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ, यहां प्लस था तो यहां माइनस लगाया, यहां माइनस है तो यहां प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो ये साइन ए साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, और सिमिलरली कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के हमारे पास
फॉर्मूले यहां से निकल करके आ गए। ठीक है, आगे अपन tan का भी फॉर्मूला बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए पहले इसी पे हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, आपको ये चारों फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा हैं। रटने का तरीका ये रहेगा आपके लिए कि आप हर एक फॉर्मूले के लिए, जैसे आप एक लिस्ट बना लो और लिस्ट बना करके फर्स्ट नंबर पे ये फॉर्मूला, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे, ऐसे करके सारे फॉर्मूले लिख लो। ठीक है, तो जब आप हर एक फॉर्मूले को किसी नंबर के साथ असाइन कर दोगे ना, जैसे मेरा मैंने कहा tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये मेरा 5वें नंबर का फॉर्मूला था, तो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप मतलब जो भी फॉर्मूला है वो आपके लिए याद हो जाए, या फिर अगर आप भूल गए हैं तो वापस से रिकॉल करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से हर एक फॉर्मूले को याद करना है आपको, क्योंकि ऑफ कोर्स फॉर्मूले बहुत सारे हैं, लेकिन इन्हीं फॉर्मूलों को पढ़ करके हर साल बहुत सारे लोग आईआईटी तक पहुंचते हैं, तो आपको भी तो पहुंचने के लिए इन फॉर्मूलों को याद करना ही पड़ेगा। कई लोग ऐसा कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री हर एक चैप्टर में यूज हो जाती है। ठीक है, अगर आगे जितने भी आप चैप्टर पढ़ोगे, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री तो है ही इनफैक्ट, और तुम्हारा कैलकुलस इवन, ठीक है, हर जगह पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज आपका आता रहेगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए, तभी आप समय बचा सकते हो। ठीक है, और साइमल्टेनियसली क्वेश्चन भी तभी सॉल्व होंगे। कई सारे फॉर्मूले तो ऐसे हैं कि क्वेश्चन भी तभी सॉल्व होंगे जब आपको सारे फॉर्मूले रटे हुए हों। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस फॉर्मूले से रिलेटेड। मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मतलब क्या है, 60 डिग्री। कुछ हम ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे, देखो हम चाहते हैं, सॉरी 45 नहीं, साइन 15 डिग्री मान लो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 45 सभी को पता होता है, तो 15 डिग्री की बात करना है। 15 डिग्री को हम किन दो नोन एंगल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 15 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, नोन एंगल है हमारे 60 और 45, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 15 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब हमारा यहां पे ये वाला फॉर्मूला प्ले में आ गया कि साइन 15 डिग्री का मतलब क्या है, अगर a को 60 और b को 45 रखा जाए तो साइन 15 निकाला जा सकता है। तो क्या तरीका था निकालने का, पहले वाले का साइन, दूसरे वाले का कॉस, फिर पहले वाले का कॉस, दूसरे वाले का साइन, और बीच में यहां पे माइनस है तो बीच में माइनस रख दो। कितना आएगा, साइन 60 का मतलब √3/2, ये 1/√2, तो √3/2√2, और यहां से क्या आएगा 1/2 1/√2, तो 1 नीचे आ गया, तो √3/2√2, सॉरी √3 - 1/2√2। इसी तरीके से आप कहो मान लो कॉस आपको फाइंड आउट करना है 1, बल्कि मैं कहूँ कॉस 105, तो अपन कैसे करेंगे, है ना, यहां से भी कर सकते हैं। वैसे देख लो कॉस, फिर से हमारे दो नोन एंगल 60 और 45 जिनके कॉम्बिनेशन से 105 हमने बना लिया, तो रिजल्ट क्या आएगा, कॉस में कैसे होता है, दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ। ठीक है, और जब यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस, कितना आएगा देखो 1/2 1/√2, तो 1/2√2 माइनस यहां देखो √3/2√2, तो ये रिजल्ट क्या हो गया 1 - √3/2√2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हमने ले लिए। ठीक है, एक और चीज अपन देख लेते हैं इसके पहले कि अगर मान लीजिए हमें साइन ओवर a + b + c, है ना, साइन ओवर a + b + c, इसको आपको एक्सप्रेस करना पड़े इन टर्म्स ऑफ a, b एंड c। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सिंपल a, b एंड c, तो ये मेथड आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कई लोगों को फॉर्मूला ना याद हो, ठीक है, लेकिन आपको मेथड याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला भी वैसे अपन इसको पैटर्न एक बना लेंगे, पैटर्न बना लेंगे तो आपके लिए फॉर्मूला याद करना इसको इजी हो जाएगा, साइन a + b + c और साइमल्टेनियसली कॉस a + b + c का। ये a b c वाली चीज इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि हम ट्रायंगल भी पढ़ना है। ठीक है, अगर आगे कहें हम ट्रिग्नोमेट्री का जो थर्ड पार्ट है इनफैक्ट वो है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आप ऑफ कोर्स 3 एंगल्स के साथ डील करोगे ना, ए बी सी, तो बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे होंगे जो डायरेक्टली यहां से अपन लिख पाए। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारे लिए ये फॉर्मूला जो है a + b + c वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए कहा जा रहा है अगर आपको याद रहेगा तो टाइम आपका बच जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली इसका रिजल्ट यूज कर पाओगे, अदरवाइज आपको फिर पूरा जो प्रोसेस हम करके इसमें रिजल्ट बनाने वाले हैं वो पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो आइए देखिए साइन a + b + c के लिए क्या करें,
यही फॉर्मूला है हमारे पास एडिशन के टर्म्स में देखा जाए। तो एडिशन के टर्म्स में कैसे करेंगे, हम ये सोच लेंगे कि a प्लस बी को मैं एक साथ ले लेता हूं और c को मैं अलग कर लेता हूं। ठीक है, तो क्या बनेगा, थोड़ी देर के लिए इसको थीटा मान लो, तो साइन थीटा प्लस सी लिखा है। क्या आता है, पहले वाले का साइन दूसरे वाले का कॉस प्लस पहले वाले का कॉस और दूसरे वाले का साइन, ये बन गया। ठीक है, अब आप इसको एक्सपेंड करो। अब ये दोनों फॉर्मूले तो नोन है ना, यहां पे आप रख दो डायरेक्टली, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और आपने प्रोडक्ट किया इसको कॉस सी से, प्लस देखिए यहां पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और आपने इसका प्रोडक्ट किया साइन सी से। तो अब रिजल्ट बनाना है हमें, देखिए कितना आएगा, साइन ए कॉस बी कॉस सी है ना, साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस यहां से क्या आएगा, कॉस ए साइन बी कॉस सी है ना। फिर देखिए क्या आएगा यहां पे, साइन सी कॉस ए कॉस बी, और माइनस का एक टर्म आया साइन ए साइन बी साइन सी। ये आपका फॉर्मूला क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब इस इतने बड़े फॉर्मूले को याद कैसे रखना है, तो कुछ ऑब्जर्वेशन से याद रखना है। देखिए क्या देखना होगा आपको सबसे पहले ये चीज दिखनी चाहिए कि एक साइन है दो कॉस है, फिर यहां भी देखो एक साइन है बाकी दो एंगल्स के कॉस हैं, यहां पे एक साइन है बाकी दो एंगल्स के कॉस हैं, और यहां पे क्या है, तीनों साइन है ना। तो साइन ए प्लस बी प्लस सी को अगर मैं समेशन के फॉर्म में लिख दूं, ठीक है, तो हो सकता है अभी कई लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आए, लेकिन बिल्कुल दिक्कत घबराने की बात नहीं है। यहां पे कैसे लिख सकते हो आप, ऐसे लिख लो, एक साइन था हर बार और दो कॉस थे। ठीक है, एक साइन और दो कॉस, इनके कॉम्बिनेशन से क्या क्या बन सकता है वो मैंने यहां पे आपको दिखा दिया। एक साइन ए कॉस बी कॉस सी है, अगली बार आप साइन का बी ले लो, कॉस का सी और कॉस का ए। सिमिलरली साइन का सी ले लो, कॉस का ए और कॉस का बी। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी कॉस सी एक टर्म बनेगा, दूसरा टर्म आपका बन जाएगा साइन बी कॉस सी कॉस ए, तीसरा टर्म आपका बन जाएगा साइन सी और कॉस ए कॉस बी। ठीक है, और चूंकि समेशन लगाया है तो बीच में एडिशन का साइन तो हमें रखना ही पड़ेगा। तो ये आपके तीन टर्म्स बन गए, इस एक एक्सप्रेशन से आपके तीन टर्म्स बन गए, और उनके बीच एडिशन का साइन भी लग गया। माइनस आपको कुछ करना पड़ेगा, क्या, माइनस आप कर दीजिए। जब यहां साइन ए प्लस बी प्लस सी था तो यहां पे उन्हीं के प्रोडक्ट्स को, साइन ए साइन बी और साइन सी, इन तीनों के प्रोडक्ट को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो याद क्या रखना है, ये सब्ट्रैक्शन आपको याद हो जाएगा कि जब साइन ए प्लस बी प्लस सी है तो साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। और क्या याद रखना है, एक साइन और दो कॉस यूज करने हैं, एक साइन दो कॉस। ठीक है, उन सबको ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट किसको करना है, साइन का यहां था तो साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। नेक्स्ट आपके पास कॉस ए प्लस बी प्लस सी के लिए आपको इसी तरीके का फॉर्मूला क्रिएट करना है। अब इसमें भी आप ए प्लस बी को एक साथ ले लो, है ना, और सी अलग। तो इसके लिए आपको कैसे बनाना होगा, दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ। ठीक है, और उल्टा क्या था, यहां प्लस था तो बीच में माइनस लग जाएगा। तो साइन ए प्लस बी और इंटू साइन सी, ये आपके पास एक्सप्रेशन आया। अब इसको आप एक्सपेंड करिए, तो यहां से आपके पास क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी और इंटू कॉस सी, माइनस क्या है, माइनस है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और इंटू साइन सी, है ना। तो अब देखो क्या बनेगा, मल्टीप्लीकेशन किया तो अब देखो इस बार कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये तीनों एक साथ आ गए। माइनस का क्या आया, माइनस का कॉस सी साइन ए साइन बी माइनस, नेक्स्ट देखो कॉस बी साइन ए और साइन सी, यहां से आ गया, माइनस साइन, सॉरी एक और लिख लेते, कॉस ए फिर साइन बी साइन सी, ये आपके पास बन गया। ठीक है, ये आपका ओवरऑल फॉर्मूला क्रिएट हुआ कॉस ओवर ए प्लस बी प्लस सी का। अब इसको याद कैसे रखें, तो इस बार देखो जब साइन था तो साइन ए साइन बी साइन सी, ये प्रोडक्ट निगेटिव हो रहा था। यहां पे क्या है, कॉस जब है तो यहां देखो कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये प्रोडक्ट आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
ठीक है, ये पॉजिटिव साइन के साथ अपीयर हो रहा है। और यहां पे देखिए, जब पिछली बार साइन था तो एक साइन आता था और दो कॉस आते थे, ठीक है। यहां पे अब देखो आप सेम पैटर्न पे, जब कॉस यूज हुआ है तो एक कॉस आया है और दो साइन आए हैं, तो कॉस सी साइन ए साइन बी, है ना, इसका मैं समेशन डाल देता हूं, ठीक है। तो आपके पास बन गया ना कॉस सी साइन ए साइन बी। अगले टर्म में क्या होगा, एक कॉस बाकी दो का साइन, फिर क्या होगा कॉस ए साइन बी साइन सी, ठीक है। ये सभी क्या है, ओवरऑल एक माइनस साइन के अंदर है। तो आप दोनों को पैटर्न के थ्रू याद रख सकते हो। क्या था, जब साइन था तो माइनस का साइन ए साइन बी साइन सी आता था, जब कॉस है तो प्लस का कॉस ए कॉस बी कॉस सी आता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप देखो कि साइन में क्या होता था, साइन में एक साइन और दो कॉस आते थे, यहां पे क्या है, एक कॉस और दो साइन आते हैं, ठीक है। यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो वहां पे हुआ करता था, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता था, इस तरीके का एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव होता था, इस तरीके का एक्सप्रेशन आपका नेगेटिव होता था, यहां पे उल्टा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको कोरिलेट करके याद रखोगे तो आपके लिए काफी चीजें आसान हो जाएंगी। तो आपके पास ये 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपको वीडियो पॉज करना है और तीनों क्वेश्चंस को आपको खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos 45 माइनस ए इंटू cos 45 माइनस बी माइनस साइन 45 माइनस ए इंटू साइन 45 माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, सबसे पहले अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास अगर मैं इसको अल्फा बोलता हूं, इसको बीटा बोलता हूं, है ना, तो ये फिर से अल्फा और बीटा ही लिखे हुए हैं, है ना। तो आपके पास ओवरऑल लिखी क्या है चीज, कॉस अल्फा कॉस बीटा और साथ में साइन अल्फा साइन बीटा और बीच में एक माइनस साइन लगा हुआ था, तो ये क्या हो जाता है, कॉस ओवर अल्फा प्लस बीटा। तो कॉस ओवर अल्फा की जगह 45 माइनस ए, बीटा की जगह 45 माइनस बी, है ना। तो वैल्यू कितनी हो गई, कॉस ओवर 90 डिग्री माइनस ए माइनस बी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन ओवर ए प्लस बी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हो गया। सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको कुछ खास मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो साइन 75 है ना, साइन 75 को इंडिविजुअली लिखा जा सकता है ना, क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं, सॉरी साइन 90 माइनस 15 है ना, 75 था, साइन 90 माइनस 15 डिग्री कितना हो गया, साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, तो ये क्या लिखा हुआ है, सिंपली कॉस 15 डिग्री। इसी तरीके से आप देखो माइनस साइन 15 की बात कर लेते हैं, है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, कॉस 90 प्लस 15 लिख सकता हूं, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, कॉस 105 डिग्री। तो आपका टर्म बाई टर्म दोनों बराबर हो गए, साइन 75 किसके बराबर है, आपका कॉस 15, ये वाली टर्म किसके बराबर है, माइनस साइन 15, तो LHS बराबर हो गए। अब आते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है, सबसे पहले तो कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस गामा माइनस कॉस बीटा प्लस गामा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ये टर्म हमें प्रूव करनी है। तो क्या करना चाहिए, एक्सपेंड करें, इसको ओपन करें, इसको ओपन करें, कुछ कैंसिलेशन वगैरह होगा तब जाके कहीं ऐसी टर्म बन रही होगी। तो देख लीजिए कैसा बन रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन में हमने कहा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस गामा, माइनस का कर दिया हमने कॉस बीटा कॉस गामा माइनस साइन बीटा साइन गामा और इंटू कॉस अल्फा, ये आपका LHS है, ठीक है। अब आपको देखना है यहां पे, तो आप देखिए कितना आ रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा और यहां से कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कैंसिल आउट हो गए। तो अब आगे देखिए आप कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा और यहां से इनका ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा नेगेटिव का है तो कैंसिल आउट हो गए। बाकी बचा हमारे पास क्या, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और इंटू कॉस गामा, ये माइनस माइनस मिलके प्लस, तो प्लस का आ गया आपके पास साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा, ये टर्म बन गई, है ना। अब आप देखो राइट साइड में आपको क्या चाहिए, आपको राइट साइड में चाहिए था साइन बीटा अलग से, तो आपको दिख रहा है यहां से साइन बीटा कॉमन निकलते हुए, निकाल लो, साइन बीटा कॉमन निकाल लिया। बाकी बचा क्या, बाकी बचा हुआ है हमारा साइन गामा कॉस अल्फा,
माइनस यहां से साइन अल्फा कॉस गामा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन बीटा एज इट इज। ये लिख सकते हैं हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में, गामा माइनस अल्फा का हमारा फॉर्मूला है। तो नेक्स्ट आपके पास फिर से ये 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप एक बार पॉज कीजिए और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन में अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, साइन अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यूज दी गई हैं, हमें फाइंड आउट करना है साइन ओवर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन में साइन ओवर अल्फा प्लस बीटा, ये कितना आएगा, फॉर्मूला आपके पास आता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो आप देखिए साइन अल्फा की वैल्यू आपको पता थी, कॉस बीटा आपको पता था, लेकिन क्या नहीं पता था, कॉस अल्फा नहीं पता था, साइन बीटा नहीं पता था। तो कैसे पता करेंगे, ट्रायंगल की हेल्प से। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आसान है हमारे लिए क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो क्या करेंगे वो अपन आगे देख लेंगे। साइन अल्फा 15, ये 17 है ना, तो यहां पे क्या आएगा, 8 आएगा। तो इसका मतलब हुआ साइन अल्फा जब हमारा 15/17 है तो कॉस अल्फा कितना है, 8/17 निकाल सकते हो आप। इसी तरीके से जब आप कॉस बीटा आपका 12/13 है तो आपका साइन बीटा कितना है, साइन बीटा आपका है 5/13। ये हो गया। अब आप इन वैल्यूज को यहां पुट कर दो, तो साइन ओवर अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू कितनी होगी, साइन अल्फा मतलब 15/17 है ना, कॉस बीटा मतलब 12/13, ठीक है, प्लस कॉस अल्फा 8/17, साइन बीटा 5/13 है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 15 और इंटू 12 180 और यहां से 40, तो 220/221, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। यही आपका इसमें फर्स्ट केस में कहें तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस सिमिलर टर्म्स दिखी गई हैं हमारे पास 2 और, एक बार ए बी के टर्म में, एक बार बी सी और एक बार सी ए के टर्म में, और हमें इनका सम दिखाना है कि ये 0 के बराबर है। तो हम कोई एक टर्म ले लें, बाकी टर्म्स तो उसी तरीके की आएंगी ना, जैसा यहां ए बी में आएगा वैसा बी सी में, वैसा ही सी ए में। तो सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए साइन ओवर ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, तो ये वैल्यू कितनी होगी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, डिवीजन में क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी, ठीक है। स्प्लिट कर लें, स्प्लिट करने पे देखिए साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, देखो कॉस बी कट गया, यहां साइन सॉरी कॉस ए कट गया, तो बचा क्या, tan a माइनस tan b। तो पहला टर्म आपका क्या है, tan a माइनस tan b है, तो पहले टर्म में आपके आया tan a माइनस tan b। तो दूसरा टर्म क्या आएगा, सेम तरीके से जैसे ये ए बी था तो tan a माइनस tan b आया, यहां बी सी है तो क्या आएगा, tan b माइनस tan c आएगा, और फिर तीसरे टर्म में क्या आएगा, tan c माइनस tan a। अब आप देख सकते हो कि इन तीनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। जैसे हमें कहा गया था अल्फा बीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है ना। अगर मान लीजिए हमें कहा जाता कि अल्फा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है और बीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मान लीजिए, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का ही थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं मैं। अल्फा आपको कहा जाता मान लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट का है और बीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। तो क्या करते, तो देखिए साइन अल्फा 15/17 दिया गया था, साइन अल्फा 15/17, तो आप कॉस अल्फा लिखते, 8/17 आपका ट्रायंगल से आ रहा है तो ट्रायंगल वाला चीज एज इट इज यूज कर दीजिए, लेकिन प्लस माइनस का बस एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो सब प्लस थे, कोई दिक्कत नहीं हुई, हमने डायरेक्ट ट्रायंगल से रिजल्ट निकाला और लिख दिया। जब माइनस का होगा, जैसे अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो अल्फा अगर सेकंड में है तो इसका मतलब कॉस अल्फा कैसा है, नेगेटिव है, तो बस कुछ डिफरेंस नहीं है, यहां एक नेगेटिव साइन लगा दो। इस तरीके से बीटा चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो बीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में था डायरेक्टली लिख दो कि भाई कॉस बीटा हमारा 12/13 है, ठीक है, तो साइन बीटा भी मेरा क्या होगा, 5/13 होगा। चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहां पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पॉजिटिव साइन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो बस अगर यही डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा कि ट्रायंगल वाला मैग्नीट्यूड तो हम लिख देते हैं ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, प्लस लगाना है या माइनस लगाना है वो आप क्या देख करके डिसाइड कीजिए, क्वाड्रेंट कौन सा है, ठीक है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो सब कुछ पॉजिटिव लिख दिया था, यहाँ सेकंड है
तो साइन तो चलो पॉजिटिव हो गया था, लेकिन कॉस तो कैसा रहा होगा, निगेटिव रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास एक और क्वेश्चन है इस फॉर्मूले से बेस्ड। साइन थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा दिया गया है और हमें प्रूव करना है टेन थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 टेन अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक, थॉट प्रोसेस क्या होगा, सोल्यूशन पार्ट मतलब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। थॉट प्रोसेस क्या होगा, हमें यहां दिखना चाहिए कि ये थीटा प्लस अल्फा और अल्फा है और यहां पे ऐसी टर्म नहीं है, तो हम क्या करें, ये ऐसी टर्म बनाने की कोशिश करें ऊपर जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हमें यहाँ थीटा प्लस अल्फा एक एंगल दिख रहा है, एक एंगल दिख रहा है अल्फा। तो आप ट्राई कीजिए इस थीटा को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या, इसके और इसके, इन दोनों एंगल्स के टर्म में, तो कर सकते हैं। साइन थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा है ना, इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें थीटा प्लस अल्फा को एक साथ कंसीडर करना है और अल्फा को अलग कंसीडर करना है। तो बस अब एक्सपेंशन करो, थीटा प्लस अल्फा को एक में मान लो और अल्फा को अलग मान लो और एक्सपेंशन कर दो। तो साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस अल्फा प्लस 3 कॉस थीटा प्लस अल्फा है ना, कॉस थीटा प्लस अल्फा साइन अल्फा, ये आपका टर्म बन जाएगा। अब आप थोड़ा सा इसको क्लब कर लो। ठीक है, अगर आप क्लब करते हो तो आपके पास क्या टर्म आएगी, एक साइन ये वाला और ये वाला, इन दोनों टर्म्स को मैंने क्लब किया, मतलब इसको मैं लेफ्ट साइड ले जाता हूं, सॉरी इस टर्म को मैं राइट साइड लेके जाता हूं। ठीक है, तो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा आ जाएगा, है ना। और प्लस साथ में क्या आएगा, ये वाले टर्म को भी उधर भेज दो, तो 4 कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा आ जाएगा। और इधर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, मतलब 0 है ना। तो बचा क्या हमारे पास, यहां से हम देख सकते हैं क्या कि 2 अगर हटा दें, हम 2 भी हटा ही लेते हैं, ये भी हटा दिया और इसको भी हटा ही दिया, है ना। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया। अब लेकिन हमें चाहिए था 10, तो 10 कैसे आएगा, 10 लाने के लिए आप क्या करोगे, आप अगर इस पूरी टर्म को cos थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा से डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइडिंग बाई, ठीक है, डिवाइडिंग बाई दिस टर्म, तो लेफ्ट साइड तो 0 है, राइट साइड क्या होगा, cos अल्फा कट जाएगा, साइन थीटा प्लस अल्फा डिवीजन में ये क्या आया, tan थीटा प्लस अल्फा प्लस देखिए 2, यहां पे क्या बचेगा, cos थीटा प्लस अल्फा आपका कट गया, बाकी क्या आया, साइन अपॉन कॉस, तो मतलब tan अल्फा। तो ये आपकी चीज प्रूव होकर क्या आ गई, tan थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इज इक्वल टू 0। ध्यान रहे थॉट प्रोसेस क्या था ये सब करने का, हमें दिखा कि ये थीटा प्लस अल्फा और अल्फा के टर्म्स में आंसर चाहिए और हमें यहाँ पे वो एंगल्स नहीं दिख रहे, तो हमने इनको इन दोनों के टर्म्स में दिखाने की कोशिश करी कि थीटा प्लस 2 अल्फा को ऐसे लिखा जा सकता है, थीटा को इन्हीं के डिफरेंस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो नेक्स्ट एक 2 फॉर्मूले और भी देख लेते हैं हम। ठीक है, आज का लेक्चर एंड करने के पहले देखिए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है अपने आप में और जो रिजल्ट है इसका वो आपको याद भी रखना है। ठीक है, बहुत काम का है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आपको ये रिजल्ट है जो कि आपको एक तरीके से कहें प्रूफ करना है और याद भी रखना है। ठीक है, तो आप देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इसके बराबर होता है। अच्छा, ये चीज और ये ऐसा लिखना भाई, साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म अलग अलग है, ये बात तो क्लियर है ना। अभी तक पूरा टॉपिक पढ़ा दिया गया है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी का मतलब है साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा नहीं समझ में आना चाहिए। ठीक है भाई, तुम समझ सकते हो ना कि एक बार को आपने एंगल ले लिया 30 डिग्री और एक एंगल ले लिया आपने 60 डिग्री। ठीक है, अब आप सोचो साइन 30 प्लस साइन 60 साइन ओवर 30 प्लस 60 के बराबर नहीं होता है। तो ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए कि भाई साइन ए प्लस बी आपका साइन ए प्लस साइन बी नहीं है। ठीक है ना, ये आपका क्लियर होना चाहिए। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है, यहां पे कहा जा रहा है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की वजह से इसके बराबर होता है। ठीक है, ये हम प्रूफ करेंगे। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर किसी चीज को लिखा गया हो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी 2 फैक्टर्स बनते ही हैं। ठीक है,
तो ये हमारे दो वो फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसका इससे अभी फिलहाल डायरेक्टली रिलेशन नहीं है कि साइन ओवर 20 प्लस 30 लिखा था, आपने क्या किया उसको लिख दिया साइन ओवर 20 प्लस साइन ओवर 30, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए आप यहां से क्या आएगा, हमने LHS से स्टार्ट किया, हम अपन ये प्रूव करने वाले हैं, है ना। तो क्या आएगा आप देखिए साइन A cos B, ठीक है, प्लस cos A साइन B, और इंटू करना है आपको प्रोडक्ट किसके साथ, साइन A cos B माइनस cos A साइन B के साथ। मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे देखिए ये P है ये Q है, यहां P है और Q माइनस में है ना, तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर हो जाएगा ना, P प्लस Q, P माइनस Q, कितना आएगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर A cos स्क्वायर B माइनस cos स्क्वायर A साइन स्क्वायर B, ठीक है। ये आप यहां तक डायरेक्टली पहुंच गए। अब आपको क्या दिखा, आपको दिखा कि यहां पे मुझे दोनों साइन चाहिए। अगर आपको रिजल्ट में साइन चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, यहां से cos को एलिमिनेट करना चाहिए। तो cos को हटाइए, साइन में बदलिए, साइन स्क्वायर है इसको क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर B, इसको क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर A और इंटू साइन स्क्वायर B, है ना। तो आप देखो साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A साइन स्क्वायर B, यहां से क्या आएगा माइनस का साइन स्क्वायर B और माइनस माइनस मिलके प्लस साइन स्क्वायर A इंटू साइन स्क्वायर B। तो ये टर्म कैंसिल हो गई, आपका आंसर कितना आना चाहिए था साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। फिर से ये अगर मान लो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर है तो ऐसा लिखा ही जा सकता है इसको, ठीक है। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई कि साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। अब हम बात कर लेते हैं सिमिलरली कॉस के लिए भी, कॉस A प्लस बी इंटू कॉस A माइनस बी, ठीक है। अब थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज है, ठीक है। यहां पे तो डायरेक्टली साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B हो जा रहा था, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या आता है कॉस स्क्वायर A आएगा, ये तो ठीक था, माइनस का आ जाता है आपका साइन स्क्वायर B, ठीक है। कॉस का A पहले वाले का कॉस और दूसरे वाले का साइन आ जाता है, ठीक है। तो बस यहां पे थोड़ा सा आपको कॉशियस रहने की जरूरत है कि ये कॉस स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर B नहीं है, ये कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B है। दूसरे वाले का साइन, पहले वाले का कॉस, ठीक है। पहले वाले एंगल का कॉस, दूसरे वाले एंगल का साइन। अब आप देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा, ठीक है। अच्छा इसको भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं ना, ये P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर है तो इसके दो फैक्टर्स cos A प्लस साइन B और दूसरा फैक्टर cos A माइनस साइन B, ये दोनों फैक्टर्स होंगे। अब आप देखो LHS अगर आप लेते हो तो क्या आएगा cos A cos B माइनस का sin A sin B, और cos A माइनस B के एक्सपेंशन में क्या आएगा cos A cos B प्लस का sin A sin B, ये आपकी टर्म बन जाएगी, ठीक है। अब आप देखो इसको अगर आप एक्सपेंड करो, मतलब ये अगर मान लीजिए आपका P है ये Q है, ये आपका P है Q है, तो एक जगह लिखा है P माइनस Q, एक जगह लिखा हुआ है हमारा P प्लस Q। तो आप जब मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो क्या बनेगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, तो क्या आएगा cos स्क्वायर A cos स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर A साइन स्क्वायर B। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपके पास ये टर्म तो आ गई, लेकिन आपको चाहिए क्या उसका ध्यान रखिए, आपको चाहिए cos स्क्वायर A माइनस का साइन स्क्वायर B। तो मतलब A में तो आपको cos चाहिए लेकिन B में आपको साइन चाहिए, तो कैसे करेंगे आप देखिए cos स्क्वायर A इसको रहने दीजिए, B में आपको चाहिए था साइन तो इसको बदल दीजिए, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर B माइनस, ठीक है। B में आपको साइन चाहिए था इसलिए आपने इस cos को हटाया, फिर आपको साइन स्क्वायर A दिया गया लेकिन आपको A में साइन नहीं चाहिए, A में आपको चाहिए cos, तो आप इसको लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर A और साइन स्क्वायर B और साथ में है ही। तो रिजल्ट क्या आएगा देखो cos स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A इंटू साइन स्क्वायर B माइनस का साइन स्क्वायर B प्लस का cos स्क्वायर A इंटू साइन स्क्वायर B। तो आप देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गई और आंसर क्या है आपके पास cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B।
ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। जब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी था तो आपका प्रोडक्ट आता था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। जब कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी है तो आपका प्रोडक्ट आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ मैनिपुलेशंस और देख लेते हैं हम आज का लेक्चर एंड करने के पहले। तो इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड हम कुछ और मैनिपुलेशंस देख लेते हैं साथ में ही। देखिए जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी है, अब इसके लिए क्या करें आप, तो आप इसको फिर से जो अपने नोन फॉर्म्स हैं उनमें कन्वर्ट करने की ट्राई कीजिए। आपको दिखेगा क्या कि आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसके लिए साइन स्क्वायर ए चलिए मान लीजिए एज इट इज रखा, लेकिन अगर मैं साइन स्क्वायर बी को मैं माइनस के टर्म्स में ऐसे लिख दूं या फिर साइन स्क्वायर किसी एक को कन्वर्ट कर देता हूं, मैं साइन स्क्वायर ए को लिख देता हूं कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस। ठीक है, साइन स्क्वायर बी और बचा हुआ है तो इसको मैंने एज इट इज रहने दिया। ठीक, अब ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूं, कैसे करूंगा, तो मैं 1 में से इसको क्लब कर लूंगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को, और अब आपको दिख रहा होगा 1 माइनस ये टर्म का आपको फैक्टर्स पता है, मतलब फैक्टर्स ना कहें फॉर्मूला पता है, कॉस ए प्लस बी और इनटू कॉस ए माइनस बी, ये आपके पास फॉर्मूला इसका आ गया। ठीक है, तो इस तरीके का मैनिपुलेशन आपको करना पड़ सकता है और आप इन तीनों में भी इस तरीके के मैनिपुलेशंस खुद से वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी है, यहां पे क्या आएगा, तो यहां पे हमने कहा कि फिर से अगर मैं साइन में बदलूंगा, मान लो इसको भी 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको भी 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस कॉमन लेके साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर भी बन जाएगा, कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम क्या करें, हम फिर से इसी मेथड को फॉलो करें। मान लो इसको लिख लिया मैंने कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो 1 तो अलग गया लेकिन बचा क्या साथ में, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो यहां से आएगा 1 प्लस कॉस ए प्लस बी और इंटू कॉस ए माइनस बी, ये आ जाएगा। फिर आप देखिए थर्ड वाले में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, इसका क्या करें, तो आपको दिखेगा कि इसको अगर मैं कॉस में बदलूंगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी आएगा, उसका तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो फिर क्या करें, इसको बदल लेते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, तो क्या आएगा 1 प्लस, बल्कि माइनस लिखो अभी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये नॉन फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन ओवर ए माइनस बी और इंटू साइन ओवर ए प्लस बी, ये आपकी टर्म बन गई। फिर लास्ट वाली टर्म पे आते हैं, अब यहां पे कॉस कॉस लिखा हुआ था, अब इसका क्या करना है। ठीक है, तो आप इसमें देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी था, तो कॉस स्क्वायर ए, अब इसके लिए अगर हम सोचेंगे तो क्या कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि भाई इस बार आपने कॉस को बदला था, आप इस बार साइन इस बी वाले को बदल लो, तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर बी और माइनस का 1 हो जाएगा। इससे भी आपका काम नहीं बना, लेकिन थोड़ा सा आप यहां से भी सोच सकते हो ना, ये आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दो, है ना, और प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 1। ठीक है, तो आप देखो कॉस स्क्वायर ए को आपने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इसको लिख दिया आपने साइन स्क्वायर बी माइनस 1, तो आपके पास बन गया ये साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये रिजल्ट आ गया साइन बी प्लस ए इंटू साइन बी माइनस ए। ठीक है, तो ऐसे मैनिपुलेशंस आपको यूज करने पड़ सकते हैं, डायरेक्ट हमें उस फॉर्म में नहीं दिया गया है, लेकिन उसमें 1 ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके, है ना, उसके बाद जब हम क्लब कर रहे हैं तो हमारे पास हमारे जो नॉन फॉर्मूले थे उस तरीके का एक्सप्रेशन बन जा रहा है। तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक आसान सा क्वेश्चन दिया गया है आपको, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 साइन ए, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो आप पॉज कीजिए, आपसे तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन कैसे होगा इसका, तो आप देखिए साइन स्क्वायर, ये मान लिया मैंने लिखा था थीटा 1 और ये लिखा था थीटा 2, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 का फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था साइन ओवर थीटा 1 प्लस थीटा 2 और इंटू साइन ओवर थीटा 1 माइनस थीटा 2। कोई भी मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें डायरेक्टली फॉर्मूले के फॉर्म में ही क्वेश्चन दिया गया है यहाँ। तो थीटा 1 और थीटा 2 को जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, एडिशन आएगा आपका पाई बाई 4 और सब्ट्रैक्शन कितना आएगा a, तो वैल्यू कितनी हो गई 1 बाई रूट 2 साइन ए। ठीक है, तो ये हमारा एक इसी फॉर्मूले पे बेस्ड रहा क्वेश्चन। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था।
तो आज का लेक्चर तो साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी, मेनली इसी पे फोकस था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे एलिमिनेशन, ऑफ कोर्स हमने ट्राई किया था, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन ट्राई करेंगे अभी tan a प्लस माइनस बी और cot a प्लस माइनस बी के फॉर्मूलों के साथ। थैंक यू ऑल।